अगर एक तरफ एक शेर हमारा ब्राह्मण खब्बू तिवारी खड़ा है, सब पे अकेला भारी है, इसको आप जान लीजिएगा। कम से कम 50,000 वोटों पे यहाँ माननीय खब्बू तिवारी जी का प्रभाव है। जिसमें ब्राह्मणों का तो पूरा सहयोग है, जैसे कि आप भीड़ देख ही रहे हैं। नमस्कार, हम मौजूद हैं इस समय गहनाथ बाबा मंदिर धाम पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं खब्बू तिवारी का आगमन होने वाला है, जो कि ब्राह्मण के यहाँ लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। 65,000 वोटर हैं। ब्राह्मण कहते हैं कि खब्बू तिवारी जिस ओर जाते हैं उस ओर ब्राह्मण घूम जाता है। आप देख सकते हैं ब्राह्मण के खब्बू तिवारी के स्वागत के लिए कितने लोग युवा इकट्ठा हैं और यहाँ तक की जो है बुजुर्ग भी इकट्ठा है। हमारे साथ युवा मौजूद हैं खब्बू तिवारी के स्वागत लिए। भैया क्या माहौल है यहाँ पे? यहाँ पे भाई साहब माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ से भाजपा जीतेगी, 100% जीतेगी। यहाँ पे बीजेपी की सरकार हमेशा रही। ब्राह्मणों का दबदबा है, दबदबा हमेशा रहेगा। अच्छा, और समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं खब्बू तिवारी का अपमान कर। समाजवादी पार्टी का जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। कोई अपमान नहीं करता। बीजेपी हमेशा खब्बू भैया को आगे बढ़ाई है और भी जीतेंगे यहाँ से। कह रहे हैं पवन पांडे को जानते हैं? जी जी। पवन पांडे भी अयोध्या की धरती से हैं, ब्राह्मण नेता हैं। कह रहे हैं मिल्कीपुर में काफी ज्यादा खब्बू तिवारी ज्यादा वर्चस्व है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग खब्बू तिवारी के लिए ही इकट्ठा हुए हैं। और हम लोगों के जननायक और हम लोगों के मार्गदर्शक भी खब्बू भैया है। अच्छा जी। खब्बू तिवारी को लेकर काफी जोश है आप लोगों में। जी जी। क्या लग रहा है, खब्बू तिवारी बेड़ा पार करा देंगे? अरे बेड़ा पार कराएंगे। जहाँ वो रहेंगे वही हम लोग रहेंगे। बेड़ा पार आगे कराया है और कराएंगे। अच्छा, माता प्रसाद पांडे आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से स्टार प्रचारक हैं। खब्बू तिवारी प्रसाद दिखे नहीं? ये मिल्कीपुर की बात छोड़ दीजिए, अयोध्या की 5 विधानसभा सीटों में अगर एक तरफ एक शेर हमारा ब्राह्मण खब्बू तिवारी खड़ा है, सब पे अकेला भारी है, इसको आप जान लीजिएगा। जहाँ खड़े हो जाएंगे सारा ब्राह्मण उधर घूम जाएगा। समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि खब्बू तिवारी को बीजेपी केवल मोहरा बना रही है। मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी अब समाजवादी पार्टी बन गई है। उसकी बातें न करिए। आप एक बार वो जीत गए हैं तो आसमान पे चढ़ गए हैं तो नीचे नहीं उतरेंगे। मैं आपको माध्यम से बता रहा हूँ, राजा मानते हैं अपने दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, ठहरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। कोई कितनी बुलंदी पर चढ़ जाए मगर आसमान से उतारे तो सभी जाएंगे। हमारे मार्गदर्शक अगुआ सब कुछ खब्बू भैया हमेशा जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। खब्बू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या लगता है भैया यहाँ भाजपा जीतेगी, कम से कम 50,000 वोटों से जीतेगी। अच्छा, सपा वाले तरह में विकास बहुत करा दिया। सपा वाले कुछ नहीं किए हैं भैया। सपा तो केवल परिवारवादी पार्टी है। अवधेश जी यहाँ के राजा हैं, सांसद हैं और इसके बाद उनके सुपुत्र यहाँ से सपा से टिकट पा गए हैं। पहले अखिलेश यादव राजा कहे, आप राजा करेंगे। नहीं, राजा नहीं है भैया, वो अयोध्या के राजा नहीं है। अयोध्या की जनता उनको इस बार नकार चुकी है। यहाँ से मिल्कीपुर से इस बार वो 40,000 वोटों से हारेंगे अजीत प्रसाद। अच्छा जी भैया। समाजवादी पार्टी को जो है, समाजवादी पार्टी का काफी कुनबा आ रहा है, उस पर खब्बू तिवारी का असर कितना रहेगा? खब्बू तिवारी का असर यहाँ बहुत ज्यादा है। कम से कम 50,000 वोटों पे यहाँ माननीय खब्बू तिवारी जी का प्रभाव है। अच्छा जी जी। ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा प्रभाव उन्हीं का है। और जातियाँ क्या लगती है खब्बू तिवारी की? नहीं, सब जातियाँ मिलेंगी भैया। ये भाजपा है जो विकासवादी पार्टी है, यहाँ सबको साथ लेके चलना है। जी जी जी। अरे ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, यादव 55,000 है, ब्राह्मण 65,000 है। क्या लगता है यादव बनाम ब्राह्मण हो जाएगा? बीजेपी की सीट जातिवाद से नहीं बनेगी, सबके सपोर्ट से बनेगी, सारी जातियों के सपोर्ट से बनेगी। जिसमें ब्राह्मणों का तो पूरा सहयोग है, जैसे कि आप भीड़ देख ही रहे हैं। आगे भी देखेंगे, उसके आगे भी देखेंगे। जब तक ब्राह्मण है सारी जातियां हैं यार, सबका सहयोग है। हम अकेले वोट करेंगे तो सरकार थोड़ी ना बन जाएगी। भैया क्या माहौल है? बिल्कुल जिस नेतृत्व करता हमारे खब्बू भैया हम लोग के लिए, और वो यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम लोग तो स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन मान लीजिए मैं हूँ, मैं अपनी ग्राम सभा आपको बता, तो मेरे अंडर में, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरे अंडर में 200 वोट ऐसे हैं जो मुस्लिम समाज के और SC/ST बिरादरी के हैं। ठीक, तो मैं उनको कन्वर्ट करके लेके बीजेपी की तरफ आऊँ। अगर ब्राह्मण जहाँ जुड़ जाएगा तो हर ब्राह्मण के पास जो 10, 20, 50, 100 जो भी वोटे हैं बुला के जो है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाला जाएगा। गाँव में कहावत पास से पंडित, पास से पासी, ठीक है, दोनों एक ही राशि। क्या पंडित पासी को इफेक्ट कर पाएगा? कर लेगा। पंडित जो है भैया सर्वोपरि है। ठीक है, कोई भी चुनाव कहीं भी कोई जीता हुआ है
तो अगर पंडित का दिमाग उसमें नहीं लगा है तो चुनाव जीत नहीं सकता है। अच्छा। मिल्कीपुर को आप ले लीजिए, अगर ब्राह्मण यहाँ पर एकजुट ना होते तो यहाँ की सीट जो है ना के बराबर ही थी, लेकिन ब्राह्मण वर्चस्व यहाँ पर ऐसा खब्बू भैया का आने से ऐसा कायम हो जा रहा है कि ब्राह्मण जो है, जो और सारे वोटर्स हैं, जो सपा के वोटर्स हैं, उनको भी कन्वर्ट करके जो है ये जो है भारतीय जनता पार्टी की दामन में अवधेश प्रसाद तो कह रहे हैं लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण हमारे साथ था, लोकसभा चुनाव की तरह हम उनको इस बार भी यहाँ से भगा देंगे। देखिए इसमें एक पहलू ये है कि देखिए विकास, ठीक है, अवधेश प्रसाद पिछली बार चुनाव जीते तो वो तो अच्छी बात है, मतलब जनता नहीं समझ पाई। देखिए विकास का क्रम जो है, विकास एक मतलब सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन अवधेश की जमाने में क्या हुआ, अवधेश सरकार में क्या हुआ कि विकास जो है बहुत धीरे धीरे मंद गति से चलता था। अच्छा। लेकिन अगर बीजेपी यहाँ जीतती है तो कम समय में ज्यादा विकास, अच्छा। विकास की रफ्तार जिसे बोलते हैं, कम समय में ज्यादा विकास यहाँ होगा। तो यही चीज जो है जनता यहाँ बदलाव चाहती है। अब हमारे गाँव में देख लीजिए किनौली ग्राम सभा है, अवधेश प्रसाद जीवन में कभी आए ही नहीं कि एक बार आए हो हमारे किनौली ग्राम सभा में, जीतने के बाद में भी नहीं आए हैं। अच्छा। तो भाई अगर कोई ऐसा जो है नेतृत्व, मतलब कोई ऐसा कैंडिडेट जीतता है कि जो हारने के बाद, ये जीतने के बाद हमारे ग्राम सभा में आए ही ना, 1% विकास कार्य ही ना करे, तो ऐसे कैंडिडेट को वोट करने से क्या फायदा। कह रहे थे खब्बू तिवारी बीजेपी से नाराज हो गए हैं, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए नाराज तो नहीं हुए थे बीजेपी से, लेकिन कहीं ना कहीं खब्बू तिवारी जैसे जो पार्टी के कार्यकर्ता थे हमारे, उनकी तरफ से जो है मतलब भूल हुई, उनकी तरफ से भूल हुई कि उन्होंने जो है खब्बू तिवारी को नहीं बुलाया और उनका फोटो नहीं लगवाया। इसके लिए पार्टी, अच्छा, खब्बू तिवारी का फोटो नहीं लगा था तो क्या ब्राह्मण समाज में उसके लिए मलाल आ गया था क्या? बिल्कुल मलाल आ गया था भाई। हम लोगों के शिरोमणि नेता खब्बू तिवारी हैं, और अगर जो है पार्टी उन्हीं का फोटो नहीं लगाएगी तो इसका मतलब कि हम लोग जो है, जैसे हम लोग का भी कोई जो उसमें अस्तित्व नहीं है, अगर हम लोग का अस्तित्व नहीं है भाई, हम लोग किस लिए वोट करेंगे। बीजेपी वाले आप ही के बगल जो है बाराबंकी जनपद पड़ता है, वहीं से एक बीजेपी नेता ब्राह्मण नेता चेहरा आता है सतीश चंद्र शर्मा, जो कि राजनीति आने से कुछ असर दिख रहा है कि नहीं? देखिए सतीश चंद्र शर्मा हमारे किनौली ग्राम सभा एक बार आए थे और लगभग 30-35 लोगों की लिस्ट थी जिनको जो है ये राशन कार्ड जो जिनका नहीं बना था, वहीं पर बैठ के 30 से 35 लोगों का जो है राशन कार्ड आधे घंटे के अंदर, ठीक है, आधे घंटे के अंदर उन्होंने जो है राशन कार्ड बनवाया था। अच्छा। तो ऐसे मंत्री चाहे जो भी आएंगे तो उनका स्वागत है, और सतीश चंद्र शर्मा जी जो है हमारे बहुत अच्छे नेता हैं, अगर वो रहेंगे तो फिर यहाँ पर जो है वोटर और भी कन्वर्ट होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ।